हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 5 देखेंगे, चैप्टर नंबर 5। और उस चैप्टर का नाम है आधारभूत ज्यामितीय जानकारियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देती हूँ कि आखिर ये आधारभूत ज्यामितीय जानकारियाँ होती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे ज्यामिति का मतलब क्या होता है, ये ज्यामिति कहाँ से आया, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, ये ज्यामिति शब्द जो है हमें एक यूनानी शब्द से मिला है, जो है जियोमेट्रॉन से। ठीक है, यह एक यूनानी शब्द है जियोमेट्रॉन, जिसका जियो का मतलब होता है भूमि और मिट्रॉन का मतलब, ये जियोमेट्रॉन दो शब्द से बना है, एक है जियो और एक मिट्रॉन। ठीक है, तो ये जियो जो है वो भूमि से निकल कर गया है। जियो का मतलब होता है भूमि और मिट्रॉन का मतलब होता है मापना। क्योंकि यह एक यूनानी शब्द है तो इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो मिट्रॉन का मतलब होता है मापना और जियो का मतलब होता है भूमि, और ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो आता है आंसर भूमि का मापन। मतलब ज्यामिति मतलब भूमि का मापन, तो हम इसे शॉर्टकट में ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, और यूनानी शब्द में हम इसे जियोमेट्रॉन कहते हैं। चलते हैं और आगे समझते हैं इसको। देखिए, उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाने से पहले हमें समझना होगा कि रैखिक आकृति होती क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में बस रैखिक आकृति को ही समझना है हमें ज्यामिति के बारे में। तो इसमें सबसे पहले रैखिक आकृति क्या होती है, इसे किसे कहते हैं रैखिक आकृति। तो जब हम रेखा चित्र बनाते हैं तो इसमें हमें सीधी एवं घुमावदार रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हीं आकृतियों को हम रैखिक आकृति कहते हैं। सीधी जैसे ये हुआ सीधी, घुमावदार ये हुआ घुमावदार, मतलब बहुत ये सीधी रेखा हुआ जिसे हम बना करके एक आकृति बना रहे हैं ना। एक ये हो गया जिसे, हाँ एक ये भी बात है, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है मतलब ऐसे ये सीधा नहीं है तो इसे हम वक्र रेखा कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीधा रेखा नहीं है, और ये एक सीधा रेखा, इसे हम सरल रेखा कहेंगे। जैसे ये एक सीधा रेखा है, ये एक सीधा है, ये एक सीधा है, तो क्या ये सरल रेखा से बना हुआ ये आकृति है। और ये देखो, ये भी एक सीधा रेखा से बना हुआ है तो ये भी एक सरल रेखा से बना हुआ आकृति है। और ये एक घुमावदार रेखा से बना हुआ है तो यह वक्र रेखा से बना हुआ आकृति है। अगर हम यही मतलब ये 5 आकृति से बिना कर अगर हम कोई और आकृति बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं बनाई हूँ, ये यहाँ पर देती, इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज है ना। ये हो गया वो, ये हो गया, एक होता है आयत, एक होता है वर्ग। तो इसे अगर हम थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आयत का यह रूप ले लेगा। ये वृत्त हम कह सकते हैं इसे, तो या फिर गोला भी कह सकते हैं। तो इसी को देखो, इसका यहाँ पर इस सब को मिला करके हम एक न्यू आकृति बना देंगे यहाँ पर, तो ये भी एक रैखिक आकृति कहलाएगा। और फिर इसको और इसको मिलाकर ये आकृति बन गया है तो ये भी एक आकृति कहलाएगा, रैखिक आकृति कहलाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। रैखिक आकृति के बाद हम समझते हैं रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड हम इसे शॉर्टकट में ये बोल, जिसके 2 अंत बिंदु हो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। जैसे एक ये मान लीजिए एक कागज़ है, मान लीजिए यही कागज़ है। ठीक है, अगर मैं इस कागज़ को ऐसे मोड़ देती हूँ या फिर ऐसे कि मैं इसे मोड़ देती हूँ तो यहाँ पर ये लकीर बनेगा इसमें, है ना। अब इसे खोलने पर देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा लाइन पड़ गया। इसी लाइन को हम रेखांकन कहते हैं। ठीक है, रेखाखंड कहते हैं। इसमें जो लाइन पड़ा हुआ है इसी लाइन को हम, क्योंकि इसका एक छोर हो गया ये ए, एक छोर हो गया बी। मान लो इसमें जो ये लाइन पड़ा है तो ये एक बी हो, ए छोर हो गया, ये बी हो गया, या फिर ये ए हो गया, या फिर ये बी हो गया। तो जिसके 2 अंत बिंदु, इसका एक अंत बिंदु ये हुआ, एक अंत बिंदु यह हुआ, तो ये क्या हुआ, यह एक रेखाखंड कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। जैसे ये भी एक पेपर का ये ले, इसको मैं ऐसे मोड़ी, जैसे अभी मैं इसको मोड़ कर दिखाई हूँ तो इसमें एक लकीर ऐसे पड़ गया। ठीक है, तो इसका एक अंत बिंदु ए हो गया और एक अंत बिंदु बी हो गया। तो जिसके 2 अंत बिंदु हो वह हमारा रेखाखंड कहलाता है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट समझते। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि आकृति होते कितने प्रकार के। तो आकृति 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं खुली और एक होते हैं बंद। जैसे अगर हम पेन यहाँ पर रखें, मान लो यहाँ पर पेन रखें और इस आकृति को बनाते बनाते डायरेक्ट फिर दूसरा बिंदु, एक बिंदु तो यहाँ था ही, दूसरा बिंदु भी आकर यहीं पर मिला तो यह हमारा एक बंद आकृति कहलाएगा। जैसे यहाँ पर पेन रखकर अगर ऐसे करके बनाई या फिर ऐसे करके बनाई तो यहीं पर आकर दूसरा बिंदु मिल रहा है तो यह भी हमारा बंद आकृति कहलाएगा। इसका भी यही हाल है, अगर हम ऐसे करके बना रहे हैं, है ना, यहाँ से ऐसे लिए या फिर ऐसे लिए तो यहीं पर आकर दूसरा बिंदु मिल रहा है तो यह भी बंद आकृति कहलाएगा। अब देखिए, इसमें एक यहाँ लिए बिंदु, उसके बाद ऐसे ऐसे घुमाते
यहाँ पर आकर दूसरा छोर इसका खत्म हुआ, पहला छोर तो यहाँ हुआ, दूसरा छोर यहाँ आकर खत्म हुआ बी बिंदु पर, तो यह हमारा खुली आकृति होगा। जैसे ये देखें यहाँ पे इसका ए आकृति है पहला, यहाँ पे ला के यहाँ पे इसको छोड़ दिए, तो ये तो खुली आकृति, क्योंकि ए इसका दो अंत बिंदु हुआ, एक ये एक ये, तो यह एक खुली आकृति कहलाएगी। जैसे हो गया ये, कुछ भी ले लो, यहाँ से ऐसे मान लो एक चांद ही ले लो, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ, तो ये इसका ए बिंदु कहलाएगा, ये बी, तो यह भी एक खुली आकृति कहलाएगी। यह लाइन भी एक खुली आकृति कहलाती है। ठीक है, मान लो ये हम ले रहे हैं एक ऐसे, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है, तो यह भी एक खुली आकृति कहलाएगा, है ना। आई होप कि यह भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल SS स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें गाइस, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मिलते हैं आपको एक अगली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।